तो हम पर वालिदैन की ताअत हद दर्जे फ़र्ज है। एक हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा ये चाहता है कि उसकी उम्र में बरकत हो और उसके माल में बरकत हो, तो उसे चाहिए अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करे। अब देखिए, आज हम लोग सबसे बड़ी हमारी यही दो परेशानी है, हमारी सेहत ठीक नहीं है, ये बीमारी है, हमें वो बीमारी है, और दूसरा माल की तंगदस्ती है। हम वज़ाइफ पूछते हैं, हम दुआएं करवाते हैं, जबकि औलाद के लिए दुनिया कायनात का सबसे बड़ी बुज़ुर्ग हस्ती वालिदैन है। बड़े से बड़ा बुज़ुर्ग भी दुनिया का होगा, अल्लाह के यहाँ उसका मकाम होगा, लेकिन वालिदैन से बढ़कर इस शख्स के लिए, औलाद के लिए कोई मुखलिस नहीं है। अब दो अमल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दो काम चाहता है, उम्र में बरकत हो जाए। अब देखें हम कितने लोग सेहत का ख्याल रखते हैं, सुबह तहज्जुद के टाइम भी लोग पार्क में फिर रहे होते हैं। ये जिम वाला जो सिस्टम स्टार्ट हुआ है, अब देखें लोग किस तरह खाना पीना भूल जाते हैं ताकि कहीं मुझे चर्बी ना चढ़ जाए, मैं बीमार ना हो जाऊं। और कुछ लोग इसलिए दौड़ रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं कि ब्लड प्रेशर का मसला ना हो, शुगर का मसला ना हो, फ़लाँ बीमारियाँ ना हो, सिर्फ इस वजह से। तो वो अपनी सेहत बहाल रखने के लिए वो अमल तो कर रहे हैं, लेकिन अपने वालिदैन का जो सबसे बेहतरीन और मुजर्रब नुस्खा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि वालिदैन का ख्याल रख लो, उनके साथ इज़्ज़त से पेश आ लो, तुम्हारी बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी, तुम्हारी सेहत बहाल हो जाएगी, तुम्हारी उम्र में बरकत हो जाएगी। अगर किसी शख्स को ये पता चल जाए कि कोई दवाई आ गई है, 2-4 लाख रुपए का भी कोई इंजेक्शन लगता है और इससे उम्र बड़ी हो जाती है, तो सारे लोग पैसे इकट्ठे करने में लग जाएंगे, क्यों ना ये इंजेक्शन हम भी लगवा लें, उम्र बढ़ जाएगी इससे। तो जो नुस्खा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम दे रहे हैं, आसान सा नुस्खा है। वालिदैन की खिदमत वैसे भी फ़र्द है, दुनिया भी बन जाएगी, आखिरत में जन्नत बन जाएगी। हदीस में आता है कि वालिद जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है, वालिदैन माँ के कदमों तले जन्नत है। तो ये हिदायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी है। और जो हदीस मैंने खुतबे में पढ़ी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 3 किस्म के लोग ऐसे हैं, अल्लाह ना उनका फ़र्ज़ कबूल करता है, ना उनकी नफ़िल कबूल करता है। पहला शख्स वो है आक़ुल, जो वालिदैन की नाफरमानी करता है। जो वालिदैन का नाफरमान है, चाहे वो तहज्जुद पढ़ ले, चाहे वो फ़र्ज़ पढ़ ले, वो जो है लाखों रुपए सदका कर दे, कोई फ़ायदा नहीं, ना फ़र्ज़ कबूल है ना नफ़िल कबूल है। और दूसरा वो शख्स मन्नान, जो एहसान जितलाता है, जो किसी के साथ उसने अगर अच्छाई की है तो उसका अच्छाई करते हुए या तो जहन में ये बात रख ले कि ये अगर मैं इसके साथ एहसान इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये मेरी इज़्ज़त करे और ये जो है मुझे सलूट मारे और कहे कि जी हर वक्त मेरे अदब और एहतराम के अंदर ये लगा रहे। अगर वो इस नीयत से खर्च करता है, या ये कि जो है ये मेरी तारीफ़ करे और लोगों के अंदर कहे यार मेरा फ़लाँ बंदे ने मेरा काम कर दिया, ये बड़ा ही एहसान है। एक है इंसान का वैसे ख़ुद इकरार करना और किसी को कह देना कि फ़लाँ आदमी बहुत अच्छा है। एक आदमी ख़ुद इस नीयत से खर्च करे, या फिर अगर किसी पर खर्च किया है तो और उसको मौके पर बताता फिरे कि मैंने तेरे लिए ये काम किया, मैंने तुझ पर इतने पैसे खर्च किए हैं, या मैंने तुझे ये इतने पैसे दिए हैं, या तेरी ये परेशानी दूर कर दी है। ऐसे आदमी कभी न फ़र्ज़ कबूल है न नफ़िल कबूल है। हमने जब कोई माल खर्च करते हैं तो इसलिए करते हैं कि अल्लाह राज़ी हो जाए, इसलिए नहीं किया कि वो हमारी ग़ुलामी करे, या वो हमारी तारीफ़ करे, या वो हमारी इताअत व फरमा बरदारी करे, या 10 लोगों में ठहर के कहे हाँ यार ये तो बड़ा ही अच्छा आदमी है, इसने मुझ पर एहसान कर दिया। अगर वो हमारे साथ बुराई से पेश आता है तो ये उसका अमल है, इस जुर्म की सज़ा वो भुगतेगा। हमने जो अच्छा अमल किया इसका अजर हमने अल्लाह से लेना। और तीसरा वो शख्स जो तकदीर को झुटलाने वाला है, मुकद्दिबुम बेक़दर, जो तकदीर को झुटलाता है कि तकदीर कुछ नहीं है, इसका भी न फ़र्ज़ कबूल है न नफ़िल कबूल है। तो वालिदैन की इताअत इस दर्जे तक हम पर ला देगा। और अमूमन हमारे जहन में एक बात ये भी होती है कि हम ये समझते हैं जो छोटे बच्चे हैं बस उन्हीं पर फ़र्ज़ है कि वो हमारी ताअत व फरमाबरदारी करें, हम अपने वालिदैन के साथ चाहे जिस तरह भी पेश आते रहें। जो औलाद है वो औलाद ही होती है, चाहे वो ख़ुद 100 साल की भी हो जाए। तो दुनिया के ज़िंदगी में भी वालिदैन की इताअत फ़र्द है और दुनिया से रुखसत होने के बाद भी फ़र्द है। और वालिदैन का मकाम के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं अहादीस के अंदर। चुनांचे एक रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स ने ना अपनी वालदा को कंधे पर बिठाया और उसको हज करवाया, और रसूलुल्लाह से पूछा या रसूलल्लाह क्या मैंने अपनी वालदा का हक़ अदा कर दिया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तूने अपनी वालदा के एक सांस का हक़ भी अदा नहीं किया। और मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे वालिदैन तुम्हें गालियाँ दें, तुम्हें बद्दुआएँ दें, तुम्हें मारें, जिस तरह भी पेश आएँ, तो तुम्हारे लबों पर यह दुआ होनी चाहिए कि अल्लाह आप पर रहम फरमाए, अल्लाह आप पर रहम फरमाए। जवाब आपका ये होना चाहिए।
हमें इस तरह से अपने वालिदैन के साथ पेश आना चाहिए। और इसकी आज़मत पर सिर्फ़ एक वाक़या उवैस क़रनी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सब ने सुना हुआ है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही थे, वालिदैन की खिदमत की वजह से सहाबी न बन सके, क्योंकि सहाबी वो होता है जिसने ईमान की हालत में हुज़ूर की ज़ियारत की हो तो, या हुज़ूर की सोहबत इख्तियार की हो, अगर ज़ियारत ना भी की हो, क्योंकि इससे फिर वो सहाबा किराम जिनकी आँखों का मसला था, देख नहीं सकते थे, तो हुज़ूर के साथ तो बैठते थे लेकिन देखा नहीं, वो भी सहाबी है। तो जिसने ईमान की हालत में हुज़ूर की मजलिस इख्तियार की वो सहाबी है, तो वो हुज़ूर की मजलिस में कभी शिरकत ना कर सके। एक मरतबा अपनी वालदा से इजाज़त ली कुछ वक्त के लिए, वालदा ने कहा ठीक है बेटा तुम जा सकते हो हुज़ूर से मिलने, लेकिन इतने वक्त में वापस आ जाना। जब वहाँ पर पहुँचे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ग़ज़वे के लिए मदीना से बाहर गए हुए थे और वहाँ पर उतनी देर के लिए ठहरे और फिर वहाँ मौजूद लोगों को कहा कि मेरी वालदा ने मुझे इतने ही टाइम दिया था, इजाज़त दी थी इतने वक्त की, लिहाजा मैं वापस जा रहा हूँ। और हुज़ूर को पैगाम देना कि उवैस क़र्न कबीले से आया था आपकी मुलाकात के लिए, आपकी ज़ियारत के लिए, लेकिन आप उन्हें मिले नहीं, लिहाजा दुआओं की दरख्वास्त है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो जो वहाँ लोग मौजूद थे उन्होंने बताया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जुब्बा उतार के दिया हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कि तुम जाना जब हज के लिए जाओ तो वहाँ पर तुम्हें एक शख्स मिलेगा और जब वो तुम्हें मिले तो उसको कहना ये जुब्बा पहनकर मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे। देखिए भेजने वाला कौन है? ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका मकाम कितना है 1,24,000 अम्बिया से बढ़ के, जो मुलाकात के लिए ये जो सूरह मिअराज है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, यहाँ पर एक नुक्ता ये भी है कि ये जो बिअब्दिही के अंदर बासिले की आई हुई है, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इसका तफसीर तर्जुमा ये है कि पाक है वो ज़ात जो ख़ुद हुज़ूर को लेने के लिए आई। मिअराज का जो सफ़र हुआ है अल्लाह ताला ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले करके गए हैं, ये हुज़ूर का मकाम है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना जुब्बा उतार के दे रहे हैं किसको? उमर को रज़ियल्लाहु अन्हु, कि जिसके बारे में हुज़ूर ने कहा कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। किसको दे रहे हैं? हज़रत अली को, जिनका मकाम किसी से ढका छुपा नहीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको कह रहे हैं जाकर कहना कि उम्मत के लिए दुआ कर दे। आखिर क्या वजह थी कि हुज़ूर ख़ुद भी तो दुआएं करते थे अपनी उम्मत के लिए, लेकिन उवैस क़रनी को कह रहे हैं कि मेरी उम्मत के लिए दुआ करना। माँ का एहतराम था, माँ का अदब व एहतराम, उनकी खिदमत कि हुज़ूर के साथ इंतज़ार के ज़रिए मुलाकात को तरजीह अपनी वालदा के साथ हुस्न सलूक को दी कि वालदा ने इजाज़त नहीं दी तो हुज़ूर से भी नहीं मिलना, मैं वापस जा रहा हूँ, इंतज़ार नहीं करूँगा हुज़ूर का। वालदा ने इजाज़त नहीं दी, वापस चले गए। तो जब वालिदैन के साथ इस कदर हुस्न सलूक होगा तो फिर दीन और दुनिया दोनों मनाजिल तय हो जाएंगे, दोनों मराहिल। इसके ऊपर बेशुमार वाक़यात इस वक्त जो है, काफ़ी सारे वाक़यात तो मेरे जहन में भी हैं लेकिन वक्त नहीं है। देखिए वालिदैन के साथ हुस्न सलूक को अल्लाह ने फ़र्ज़ करार दिया है। हदीस में आता है रिज़ल रब्बी फ़ी रिज़ल वालिदैन व सख़तुर रब्बी फ़ी सख़तिल वालिदैन, अल्लाह की रज़ा वालिदैन की रज़ा में है, अल्लाह की नाराज़गी वालिदैन की नाराज़गी में। जिसने वालिदैन को खुश कर लिया अल्लाह उससे खुश हो गया, जिसने वालिदैन को नाराज़ कर दिया फिर चाहे वो सारी ज़िंदगी दीन के काम में लगा ले, मुसल्ले पे ठहरा रहे, कुरान बंद ही ना करे, तिलावतें करता रहे, लोगों के साथ सदका और खैरात का मामला करता रहे, फिर उनके इन अमाल की कोई हैसियत नहीं है। और वालिदैन के साथ जिस तरह दुनिया के अंदर हुस्न सलूक फ़र्द है, वैसे ही उनसे दुनिया में रुखसत हो जाने के बाद भी हुस्न सलूक लाजिम है। और उलमा ने लिखा है अगर कोई शख्स दुनिया में वालिदैन के साथ हुस्न सलूक ना कर सका, बाद में उसको ख़याल आया कि काश मैं मेरे वालिदैन ज़िंदा होते, मैं उनके साथ अदब व एहतराम से पेश आता, तो उसे चाहिए कि वालिदैन के लिए इसाले सवाब करे, वालिदैन के लिए मग़फ़िरत की दुआएँ करे, उनको कुरान पढ़कर उनको सवाब भेजे। और इस तरह हदीस में आता है कि वालिदैन के दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की एक सूरत ये भी है कि वालिदैन के जो दोस्त हैं, वालिदैन के जो वालिदैन हैं या उनके करीबी रिश्तेदार हैं जिनके साथ वालिदैन का अच्छा ताल्लुक़ था, उनके साथ इंसान हुस्न सलूक से पेश आए। चुनाचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वालदा थी हज़रत हलीमा सादिया, जिन्होंने हुज़ूर को दूध पिलाया था, उनकी जब बेटी क़ैद होकर आई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उतार कर बिछा दी और कहा इस पे बैठो। हालांकि ग़ुलाम होकर आई हैं, लेकिन निस्बत थी कि ये मेरी वालदा की बेटी हैं, ये मेरी बहन है, रज़ाई बहन है, तो उनको ये मकाम दिया कि अपनी चादर उतार कर दी और उनके सारे कबीलों के लोगों को आज़ाद कर दिया, कहा कि जाओ इनको छोड़ के आओ।
हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मरतबा सफ़र में जा रहे थे तो ऊँट भी था साथ और अमामा पगड़ी बांधी हुई थी। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने उससे पूछा, एक देहाती मिला, कहा कि तुम मेरे वालिद के जानने वाले हो, उनके साथ तुम्हारी दोस्ती थी, ताल्लुक़ था? उन्होंने कहा जी जी। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने वो ऊँट भी उनको दे दिया और अपने अमामा भी उतार कर उनको दे दिया। तो किसी सहाबी ने कहा कि हज़रत ये सफ़र के अंदर तो अब अमामा तो वैसे इस्तेमाल करते हैं, ऊँट भी रखते हैं सफ़र के अंदर, तो ये आपने उनको दे दिया। तो फरमाया कि ये मेरे वालिद का दोस्त था, इसलिए मैंने ये चीज़ इसको दे दी। तो वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की सूरत ये भी है कि उनके दोस्तों के साथ जो है अच्छा बर्ताव किया जाए, उनके रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव किया जाए, और दुनिया से रुखसत होने के बाद ख़ास तौर पर वालिदैन के लिए दुआएं करनी चाहिए, मग़फ़िरत की दुआएं, क़ब्रिस्तान में जाएं, उनकी क़ब्र पे हो करके आएँ। इसारे सवाब तो हम वैसे घर में बैठ के भी चलते फिरते मस्जिद में बैठ के कर सकते हैं, लेकिन क़ब्रिस्तान में भी जाएँ। मुर्दे को हदीस में आता है, पता चल जाता है मेरी क़ब्र पे कौन आया हुआ है। बल्कि एक रिवायत रात में पढ़ रहा था कि हदीस में आता है कि औलाद जो काम करती है ना, तो वो उसके वालिदैन तक पहुंचा दी जाती है कि तेरी औलाद ने ये अच्छा काम किया, ये बुरा काम किया। तो ये बात भी उनको, अगर हम तिलावत कर रहे हैं, हमारे माँ बाप दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उनको पता है कि मेरा बेटा ये काम कर रहा है, क्योंकि सवाब पहुँच रहा है। और अगर बुरा काम करते हैं तब भी उनको खबर दे दी जाती है कि उसने ये काम किया। तो इसलिए वालिदैन की इताअत हम पर हर सूरत में लाजिम है। वालिदैन के साथ, ये मैंने पहले भी कई मरतबा जिक्र किया है, ये सूरतुल बक़रा जो है, ये बक़रा के नाम से जो सूरत है, बक़रा कहते हैं अरबी में गाय को, और अब ये 286 आयात हैं, 40 रुकू इस सूरत के। इस सूरत का नाम बक़रा के नाम से रखा गया, एक गाय के वाक़े की तरफ इशारा है। उलमा ने लिखा है कि बनी इसराइल के अंदर एक बच्चा था जो अपनी वालदा का बड़ा ही मुती और फरमाबरदार था। माँ से पूछे कोई काम किया नहीं करता था, माँ ने जिस काम से रोक दिया रुक गया, जिस काम का हुक्म दिया वो किया करता था। चुनांचे एक मरतबा एक फ़रिश्ता इंसान की शक्ल में आया और कहा कि ये जो तूने गाय पाली हुई है ना, बछड़ा पाला हुआ है, ये मैं ख़रीदना चाहता हूँ, मुझे देगा? उसने कहा अपनी वालदा से पूछता हूँ। वालदा से पूछा, वालदा ने कहा नहीं बेचना। उसने थोड़े पैसे और बढ़ाए, बात चलती रही, हत्ता के फ़रिश्ते ने इतने पैसे बढ़ा दिए कि वो तबान जब बच्चा वो इस बात पर कायल हो गया कि बेच देना चाहिए, बहुत पैसे मिल रहे हैं। वालदा से पूछा, वालदा ने कहा नहीं बेचना। तो उसने कहा कि भाई मेरी वालदा ने मना कर दिया है, जितने पैसे दोगे मैं नहीं बेचूँगा। और बच्चे ने, उसने खुद पाला हुआ था बछड़ा। तो उस फरिश्ते ने कहा कि ये तू अपनी वालदा का बड़ा ही मुती फरमाबरदार है, ये जो है एक ज़माना आएगा कि तुम मुँह मांगी कीमत मांगना, तेरा बछड़ा बिक जाएगा, ये जो गाय है। चुनाचे बनी इसराइल के अंदर कत्ल हो गया। वो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए कि आप तो अल्लाह के साथ हम कलाम होते हैं, चुनाचे हमारा बंदा कत्ल हो गया, हमें कोई ऐसा तरीका बताएं कि हमें पता चल सके किसने कत्ल किया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से बात की। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनको कहो कि जो है गाय बछड़ा ज़िबा किया जाए, उसका गोश्त इसको लगा दो और ये ख़ुद ज़िंदा होकर बता देगा मेरा कातिल फ़लाँ है। और फिर वो जैसे एक बात आई थी दरस कुरान में, जो साथी बैठते हैं, कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेजा सवाल ना करो वरना मुश्किल में पड़ जाओगे, ऐसे फजूल सवाल ना किया करो। तो उन्होंने सवाल शुरू कर दिए, अच्छा गाय हो तो कितने साल की हो, वो उसने कभी हल चलाया हो या ना चलाया हो, उसका रंग कैसा हो, वो जो है रंग पूछा, उसकी उम्र पूछी, उसकी सेहत पूछी। जब वो सवालात करते गए तो फंसते चले गए। अब आखिर में जो आकर सारी खूबियाँ बयान हो गई, वो पूरे बनी इसराइल के अंदर वो उस बच्चे की गाय के अंदर पाई जाती थी, वो सिफत, वो खूबियाँ। चुनांचे जब उस बच्चे के पास गए, कहा कि हमने बछड़ा ख़रीदना है तुम्हारा, ये जो गाय है। उसने कहा कि ठीक है, एक तरफ सोना रख दो, बछड़े को तोड़ लो, जितना बछड़े का वज़न है सोना दे दो। और चुनांचे उन्होंने उतना सोना दिया, एक तरफ बछड़े को रखा। तफसीर की बहुत सारी किताबों में ये बात लिखी हुई है कि अल्लाह ताला ने ये सिर्फ़ अपनी वालदा की खिदमत की बरकत की वजह से उसको ये इनाम अता किया था। इसके अलावा और बेशुमार वाक़यात हैं। तो इसलिए हम पर लाजिम है कि अपने माँ बाप की खिदमत करें। अगर उन्हें किसी काम का हुक्म दिया है तो फ़राइज़ के बाद हमारे लिए नफ़िल पढ़ना या सुन्नत पढ़ना, उससे अफजल दर्जा ये है कि हम अपनी वालदा की खिदमत करें। अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है तो फ़र्ज़ पढ़ें और बाकी नमाज बाद में पढ़ लें, पहले अपनी वालदा का कहा मानें, उसका हुक्म पूरा करें। वालदा ने बाहर जाने से रोक दिया है, फजूल कामों से रोक दिया है, उनकी इताअत ना करें, उनकी इताअत करें और उस काम के पीछे ना जाएं। अलबत्ता अगर किसी ऐसे काम का हुक्म देते हैं जो शरीयत में जायज़ नहीं है, उस काम में वालिदैन की इताअत नहीं करनी। और मैं ये समझता हूँ कि कोई भी ऐसा वालिद या वालदा नहीं है जो अपने बेटे को नेक काम से रोके या बुराई का हुक्म दे। हाँ, अगर कोई बुराई का हुक्म दे, मसलन कोई सूदी मामला है, रिश्वत का है, या कोई ऐसा मामला है जिसमें गड़बड़ है मामलात के अंदर, तो फिर उस काम को करने की इजाज़त नहीं है। अहसन तरीके से इंसान अपने वालिदैन को फिर भी बात पर राज़ी करे।
अगर हम वालिदैन को राज़ी कर लें, हमें किसी पीर से दुआ करवाने की ज़रूरत नहीं है, किसी बड़े अल्लामा से दुआ करवाने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे लिए दुआ कर दो, हमारा ये काम बिगड़ा हुआ संवर जाए। हम सबसे बड़े बुज़ुर्ग हमारे लिए हमारे वालिदैन हैं। हदीस में आता है वालिदैन की दुआ रद्द होती ही नहीं है, और ख़ास तौर पर वालिद के लिए आया है कि वालिद की दुआ कभी रद्द नहीं होती। वालदा के लिए आता है कि उनके कदमों तले जन्नत है, लेकिन वालिद का मकाम इतना बताया है कि वालिद जब दुआ कर दे तो कबूल हो गई, चाहे वो कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो। हत्ता के हज़रत अस्मा बिनत अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी हैं, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की बहन हैं। हज़रत आयशा की वालदा और थी और हज़रत अस्मा की वालदा और थी। ये ज़माना जाहिलियत में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने इनके साथ निकाह किया हुआ था हज़रत अस्मा की वालदा के साथ, फिर उनको तलाक़ दे दी थी। तो ये हुदैबिया के मौके पर हज़रत अस्मा की वालदा जो कि मुशरिका थी वो आई हुई थी। तो हज़रत अस्मा ने पूछा, या रसूलल्लाह क्या मैं अपनी वालदा के लिए जा सकती हूँ, उनकी खिदमत के लिए, वो मिलने के लिए आई हुई। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ ये कि इजाज़त दी, बल्कि कहा कि अपनी वालदा के साथ हुस्न सलूक करो। मुशरिका वालदा हैं, अल्लाह के साथ शरीक ठहराती हैं, लेकिन फिर भी हुक्म ये हुआ कि वालदा की खिदमत करो। तो वालिदैन के सामने चूँ चिरा करना, उनकी नाफरमानी करना, ये जायज़ नहीं है। और जैसे मैंने हदीस आपके सामने ज़िक्र कर दी, अगर हम अपने वालिदैन की नाफरमानी करेंगे तो फिर हमारा न फ़र्ज़ कबूल है, न वाजिब कबूल है, न सुन्नत, न नफ़िल, कुछ कबूल नहीं है। सबसे पहले वालिदैन की इताअत ज़रूरी है, उनकी खिदमत की जाए। और आजकल बच्चों का एक मसला ये भी है कि वो ये समझते हैं कि हमारा हाफ़ज़ा कमज़ोर है, सबक याद नहीं होता। स्कूल के बच्चे हैं चाहे या मदारिस के बच्चे हैं या हम लोग भी हैं, हमारा एक ये मसला है। तो इसका सबसे बेहतरीन तरीक़ा यही है कि वालिदैन की खिदमत की जाए। मैं स्कूल के बच्चों को भी कहा करता हूँ कि रात को सोने से पहले सिर्फ 2 मिनट अपने वालिदैन के पाँव दबा लो, वालदा को काम में हाथ बटा लो, वालिद के सर पे तेल लगा दो, वालदा को सर पे तेल लगा दो, उनके पाँव दबा लो। तो यूँ समझ लीजिए आपने दुनिया के सारे वजीफ़े पढ़ लिए, सारे नुस्खे इस्तेमाल कर लिए। अब आपका जहन भी खुल जाएगा, आपकी परेशानियां भी हल हो जाएंगी, आपकी उम्र में भी बरकत हो जाएगी, आपका रिज़्क़ की बंदिश भी खुल जाएगी। आज हम में से हर शख्स परेशान है, माल नहीं है, रिज़्क़ हलाल मुयस्सर नहीं है। ये हमने वालिदैन को तो नाराज़ किया हुआ है, हमारे वालिदैन हमारे लिए किस तरह के जुमले इस्तेमाल करते हैं, कितना नाराज़ किया हुआ है। और फिर हम ये भी तवक्को रख रहे हैं कि हमारे हालात दुरुस्त हो जाएँ। तो इसलिए हम में से हर फ़र्द पर यह लाजिम है, मर्द हो या औरत हो, कि अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आएँ। बड़े हों या छोटे हों, ज़िंदा हैं तो उनकी खिदमत करें, खूब खिदमत करें, और अगर वो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं तो इसाले सवाब करें। और अगर जब हम खुद ये अच्छा काम कर जाएंगे तो हमारे मरने के बाद भी हदीस में आता है, जो इंसान जब मर जाता तो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। जो मस्जिद बनवा गया, मदरसा बनवा गया, उसका सवाब मिल जाता है। नेक औलाद छोड़ गया, उसका सवाब मिल जाता है। कोई दीन के काम पर, किसी पर, दीनदार पर पैसा खर्च कर गया, किसी को हाफिज़ बना गया, किसी को कारी बना गया, उसका सवाब इसको पहुँचता रहता है। किसी के लिए ठंडे पानी की मशीन लगवा दी है, कि कुआँ खुदवा दिया है किसी के लिए, या किसी के लिए जो है कोई भी आसानी का मामला कर दिया है। गर्मियों का मौसम है, पानी का बंदोबस्त कर दिया, सर्दियों की मौसम है तो गर्म पानी का बंदोबस्त कर दिया कि लोग वज़ू कर लेंगे, जो है ताकि नमाज के अंदर लोग ज़्यादा से ज़्यादा शरीक हो सकें। मस्जिद में गर्मी है, मस्जिद में ठंडा का बंदोबस्त कर दिया। सर्दियों के मौसम है, कोई गर्म बंदोबस्त कर दिया। तो ये वो चीज़ें हैं जो मरने के बाद भी इंसान की सुबह शाम नेकियाँ मिल रही हैं, सुबह शाम। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम ऐसे मामूलात को इख्तियार करें जिनमें हमारे लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें अपने वालिदैन की क़दरदानी की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। हमारी अल बलाग़।